ये लड़का अपने दादा की मौत पर कुछ अजीब ही सोच बैठा। जब दादा का शव घर में रखा था तब उसने चुपके से उनका मोबाइल फोन उनकी जेब में रख दिया। दफनाने के बाद अपने दादा की याद में वो खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें एक मैसेज भेज दिया। पर अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दादा की ओर से वाकई में जवाब आया, एक अजीब सा कोट। लड़का डर गया। वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला कि शायद दादा जिंदा हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन पिता ने बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, हो सकता है किसी ने फोन निकाल लिया हो और मस्ती में ऐसा मैसेज भेज दिया हो। जब लड़का फिर भी नहीं माना तो पिता ने एक और बात बताई, दादा का पोस्टमार्टम हो चुका है और डॉक्टर ने साफ बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पर लड़का अब भी शक में था। उसे यकीन करना था कि फोन अब भी दादा के पास है या नहीं। वो भागकर कब्रिस्तान गया और वहीं से दादा को कॉल किया। फोन की रिंगटोन सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद किसी हैकर ने दादा का फोन हैक कर लिया होगा और सबको परेशान कर रहा है। वक्त बीतता गया, जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। वो घटना धुंधली सी हो गई थी। फिर एक दिन स्कूल के डांस इवेंट में उसने कैंपस की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ डांस किया। लेकिन ये बात स्कूल के बुली को बिल्कुल नहीं भाई। उसने उसे पकड़ा, बाहर ले जाकर पीटा और जाते जाते उसके हाथ पांव अजीब से एंगल में मरोड़ दिए। शुक्र है क्लास टीचर ने वक्त रहते देख लिया और उसकी जान बचाई। उन्होंने न सिर्फ उसकी मरहम पट्टी की बल्कि बुली के खिलाफ गवाही देने की बात भी कही। लेकिन लड़के ने विनम्रता से मना कर दिया। घर लौटकर वो पिता को चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपने दिल की सारी बात फिर से दादा के फोन पर कह दी। दरअसल उसने रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि बुली और बुरा बदला लेगा। वो तो बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। लेकिन अगले दिन एक और हैरान कर देने वाली खबर आई। स्कूल बुली की मौत हो चुकी थी। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब वो मौके पर पहुंचा, पुलिस बुली का शव ले जा रही थी। सब सच था। लेकिन जब उसने बुली के परिवार को रोते देखा, उसे बदले की खुशी नहीं बल्कि गिल्ट महसूस हुआ। बाद में क्लास टीचर ने बताया कि बुली की मौत भी बड़ी रहस्यमयी थी। उसका शव उसी पोजीशन में मिला था जिसमें उसने लड़के को मरोड़ा था। सबको लगा ये कोई एक्सीडेंट था, पर लड़का जानता था ये सब दादा से जुड़ा है। उस रात उसने दादा को कॉल किया और कहा, मैंने सच में नहीं चाहा था कि वो मरे। अगर ये सब आपसे जुड़ा है तो दीवार पर 3 बार नॉक करिए। फोन रखकर वो चुपचाप इंतजार करने लगा और तभी दादा का कॉल आया।